नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर स्टूडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, बुध शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी लग्न पे आपके मंगल विराजमान है 20 अक्टूबर से और आपके लग्न के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। लग्न पे मंगल 20 अक्टूबर से विराजमान है तो एग्रेसिव स्वभाव आपका रह रहा होगा और आपको क्रोध भी ज्यादा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखने का प्रयास करना है। किसी भी तरीके से एग्रेसिव होने से बचें और आप आपके क्रोध पे नियंत्रण रखें। और आपके लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान होंगे तो आपका फोकस 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आपकी माता के प्रति रहेगा। सुख के प्रति आप थोड़ा फोकस्ड रहेंगे, घर वाहन को लेकर के आप थोड़ा फोकस्ड रहेंगे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। और जब चंद्रमा 20 और 21 तारीख को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो अपने राशि में ही विराजमान होंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 1 मई 2024 से। तो देखिए, मनमुटाव से आपको बचना है, किसी भी तरीके के मनमुटाव से बचें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 16 नवंबर से विराजमान होंगे तो 16 नवंबर से अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं, उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि वे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे पैसा सेविंग्स करने में। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से, तो आप काम किसी भी तरीके से करने का प्रयास कर रहे होंगे 30 अक्टूबर 2023 से, यानी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपका काम होना है, आप उस काम का प्रयास कर रहे हैं। और केतु देखिए तीसरे भाव में विराजमान है तो ऑकल्ट चीजों से भी आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में 1 मई 2024 से पड़ने लगी। तो 1 मई 2024 से आपका पराक्रम तो निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ होगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। तो 29 अक्टूबर से आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा। चौथे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 20 अक्टूबर से और यहाँ पे देखिए लग्न पे आपके मंगल भी विराजमान है। तो देखिए, आपको तो क्रोध आ ही रहा है और माता को भी क्रोध ज्यादा आ रहा है, तो आपके और माता के साथ विवाद के योग बन रहे हैं 20 अक्टूबर से। तो कोशिश कीजिए विवाद से बचें। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपके बच्चों का सुख आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो आपके प्रेमी या प्रेमिका का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं 7 नवंबर से आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो 7 नवंबर से माता की स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, हालांकि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको सुख मिलेगा, मामा मौसी का सुख आपको अच्छा मिलेगा। 5वें भाव में आपके बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान है और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होके
राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि ये राजयोग का निर्माण 20 अक्टूबर से आपके पत्रिका में बना हुआ है और पूरे नवंबर के महीना भी रहेगा। देखिए, पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वे तो बहुत ही समझदारी और सोच समझ करके अपने पढ़ाई संबंधित निर्णय ले रहे हैं और आपकी माता द्वारा भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जो भी लोग सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं ना, 16 नवंबर से उनके लिए फेवरेबल समय है। हालांकि यहाँ पे देखिए, पढ़ाई में थोड़ी बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधाएं उनकी आ रही होंगी, पर जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में अगर मेहनत करेंगे, फोकस्ड रहेंगे तो उनको रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके पांचवें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है 20 अक्टूबर से। पढ़ाई संबंधित आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे। अगर आपका प्रेम संबंध किसी के साथ चल रहा है तो उससे संबंधित भी अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो आप सोच समझ कर लेंगे। साधना करते हैं, साधना आपके लिए फलदायी रहेगी और आप सोच समझ करके भी साधना करेंगे। हालांकि आपने 12 अक्टूबर से नोटिस किया होगा, जब शुक्र आपके पांचवें भाव में विराजमान हुए तो अपोजिट सेक्स के प्रति जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, उनका अट्रैक्शन बढ़ा होगा और ये अट्रैक्शन 6 नवंबर तक रहेगा। तो अट्रैक्शन देखिए हो रहा है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि बीच में आपके संबंध में मनमुटाव भी हो रहा है। जो भी लोग प्रेम संबंध कर रहे हैं उनके संबंध में थोड़ा बहुत मनमुटाव बीच बीच में हो जा रहा है, संबंध में उनको उतार चढ़ाव देखने भी मिल रहा है। तो मनमुटाव देखिए हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। ये पीरियड पढ़ाई के लिए ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं उसके लिए भी फेवरेबल समय ये रहेगा, खासकर 6 नवंबर तक। छठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके शुक्र 7 नवंबर को विराजमान हुए। शुक्र जो है आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। और छठवें भाव के स्वामी यहाँ देखिए आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। छठवां भाव जैसा कि मैंने आपको बताया आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो जो भी लोग बीमारी से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बीमारी या रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी संबंधित काम कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आपने नोटिस किया होगा कि आपकी स्पाउस के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा होगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से आपकी स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए, आपकी स्पाउस भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा, आपको क्रोध ज्यादा आएगा। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचें। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो आपकी स्पाउस की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, आपकी स्पाउस की तबियत का ध्यान दें। हालांकि आपकी स्पाउस द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि अपने राशि में ही बैठ के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है तो आपके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और यहाँ पे देखिए, आपके 8वें भाव में शनिदेव वक्री भी है 29 जून से 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक वक्री शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा संभल करके रहना है। छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है और आपका अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। देखिए, 20 अक्टूबर से मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, शनिदेव भी विराजमान है। तो छोटा मोटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, चोट पाट लग सकता है, चोट पाट से बचे, थोड़ा संभल करके रहें। आपके ससुराल वाले स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे 20 अक्टूबर से। पूरे नवंबर के महीना में किसी भी किस्म के विवाद से उनसे बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से
दूसरे धर्म के प्रति आपका थोड़ा बहुत अट्रैक्शन बढ़ेगा और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके 11वें भाव में वक्री भी रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका लक फैक्टर अच्छा साथ देने वाला है आपके इनकम को लेकर के। इनकम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। मेहनत कीजिएगा, आपका भाग्य साथ देगा। बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके लग्न पे 20 अक्टूबर से विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा और जब शनिदेव वक्री हुए 29 जून से 15 नवंबर तक तो काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी बढ़ी होंगी। पर यहाँ पे 15 नवंबर के बाद जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो काम में जो आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि काम में दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, पर यहाँ पे जो दिक्कतें आपकी बढ़ी हुई थी उसमें आपको कुछ सुधार देखने मिलेगा। और आपके दशम भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है 20 अक्टूबर से। तो काम को लेकर के आप चिंतन कर रहे होंगे, काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे और आपके काम को आप इंपॉर्टेंस भी दे रहे होंगे। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो इनकम के लिए तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे, पर आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे थोड़ा मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। मतभेद होने से बचें। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर टीचर है, प्रोफेसर है, कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय फेवरेबल है। आपके बच्चे अगर कमाने वाले हैं तो वे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, उनसे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके 12वें भाव में 7 नवंबर से पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और आपके 5वें भाव में वे वक्री भी हैं 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। तो 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। चाहे वो देश में रह करके पढ़ना चाह रहे हैं या देश से बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, उनके लिए 29 अक्टूबर से बहुत ही फेवरेबल समय चल रहा है। और जब बुध जब वक्री होंगे 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, तो बहुत ही प्रबल योग आपके बन रहे हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे और शुक्र की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में 7 नवंबर से पड़ रही है। तो 7 नवंबर से लेडीज को लेकर के आपका खर्चा बढ़ेगा, लग्जरी से संबंधित आपके खर्च बढ़ेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 7 से 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करना है। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं, कि शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और अमावस्या के दिन अगर आप दही भात एक कागज की कटोरी में ले लेते हैं और अपने घर के छत पे रखते हैं और पितरों का नाम लेकर के अगर आप कौवा को खिलाते हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।